हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ अभी मैथ के साथ। और आज है 12 सितंबर 2023। तो आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये देख रहे होंगे कि आज का मुख्य विषय क्या है। तो आज कोई मुख्य विषय नहीं, आज जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। मुख्य विषय जब हुआ करेगा तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगा कि क्या मुख्य विषय के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया। आप कहेंगे ये कैसा दिवस है राष्ट्रीय वन दिवस? हाँ, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो जो वन और वन जीव के संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, जो व्यक्ति, जो फोर्स के जो लोग हैं, वो लोग जो जवान हैं, जो वनों की रक्षा करते हैं, जो महिलाएं हैं, कोई भी आम व्यक्ति भी अगर वन की रक्षा कर रहा है, वन्य जीव की रक्षा कर रहा है और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम वन शहीद कहते हैं। ठीक है, वन शहीद कहते हैं। और उनको याद करने के लिए वन शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं अगर इसके बारे में एक कहानी बताऊं कि ये कब शुरू हुआ था, तो 1730 की बात है। ठीक है, ये राजस्थान का एरिया जो है 1730 की बात है। राजस्थान में पड़ता है जोधपुर। तो जोधपुर में एक एरिया है, गांव है जिसका नाम है खेजड़ली गांव। उस खेजड़ली गांव में एक महिला थी। ठीक है, एक महिला थी, वो जिनका नाम था अमृता देवी। वो अपने बच्चों के साथ क्या की थी ना, पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देती। क्योंकि जब वहाँ के जो राजा थे जोधपुर के, उनका महल बनवाना था। तो वो कहे थे कि जो खेजड़ली गांव, वहाँ पे वन पाया जाता है भारी मात्रा में। तो उस वन को काट के लकड़ी की आवश्यकता थी इनको, तो लकड़ी लाइए और यहाँ पे महल बनवाइए। ठीक है, तो ये लोग न अमृता देवी और उनके साथ गांव वाले मिलके उस वन को काटने से रोक रहे थे, क्योंकि इनके धर्म या इनके परंपरा में वन काटना पाप के समान था। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया देवी और अपने बच्चों के साथ और गांव वालों के साथ वो राजा के सिपाहियों का विरोध करने लगे। जिसके कारण उन सिपाहियों ने लगभग 350 लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी। लेकिन फिर बाद में राजा साहब क्या किए, वो गांव को फिर से मतलब कहे कि नहीं, वहाँ को वन पेड़ मत काटिए। उन लोगों से माफ़ी मांगे, सॉरी और बोले, फिर वो चले गए। ठीक है, लेकिन ये अमृता देवी और उन गांव वालों का बलिदान का ही परिणाम था कि वो पेड़ बचे, वहाँ का वन बच गया। ठीक है, तो 11 सितंबर को ये घटना हुई थी 1730 में। तो इसीलिए हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता दिया। तो एक और न्यूज चर्चा में आ रही थी कि अभी आपको पता होगा वीएसके करके, वीएसके यानी कि विद्या शिक्षा केंद्र करके एक न्यूज सामने आ रही थी। इसके तहत क्या कर रही है गुजरात सरकार, क्या कर रही है अब कि पूरे तालुके में, पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिले के लेवल पे ये योजना लागू हुई थी। ठीक है, विद्या शिक्षा केंद्र दरअसल होता क्या, एक जिले में बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी को ले लीजिए। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विद्या शिक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उस विद्या शिक्षा केंद्र का यही उद्देश्य होगा कि उस जिले में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है, विद्यालय हैं, तो उसमें टीचर कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या क्या सिखा पा रहे हैं, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड क्या है, उनकी अटेंडेंस क्या है, कब अब्सेंट हो रहे हैं। तो ये सब उस विद्या शिक्षा केंद्र में क्या होगा, समाहित होगा। वहाँ पे सब रिपोर्ट उनके पास होगी। वो डाटा एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कमी है, उनको फिर सुधारते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक जिला लेवल पे था गुजरात में। लेकिन अब गुजरात सरकार क्या कह रही है, हम जिला लेवल पे तो थे ही, अब इससे और नीचे जाएंगे, यानी कि तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे हम इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर हो सके। ठीक है, ये शुरुआत विद्या शिक्षा केंद्र की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। उसके बाद तमाम देश के जो राज्य थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और भारत सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया विद्या शिक्षा केंद्र को। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस चर्चा में था। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष वनडे जो टीम होती है, ठीक है, तो आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है। इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया डेथ्रॉन पाकिस्तान टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई टीम। पाकिस्तान को पीछे छोड़ के ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विश्व की
पहली वनडे टीम बन गई है, ठीक है, शीर्ष पे पहुंच गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा विश्व का मैप है, इतना सुंदर भारत है। साउथ में आएंगे तो इंडियन ओशन यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ दिखाई देगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसकी राजधानी है कैनबरा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर दिखेगा न्यूजीलैंड, और यहाँ पे आपको दिखेगा इसके नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया के पपुआ गिनी, ठीक, न्यू पपुआ गिनी। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैंड स्लैम यूएस पुरुष ओपन खिताब कौन जीता है, ठीक है, यूएस पुरुष ओपन खिताब कौन जीता है ये बता रहा है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन ए है, नोवाक जोकोविच जीते। और मैं चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में यहाँ बता दूं आपको। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस में अगर पूछेगा तो नोवाक जोकोविच ही जीते थे इसको। अगर नोवाक जोकोविच वैसे सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर महिला पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है तो आर्याना सबलेंका जीती थी, ये है आर्याना सबलेंका, और ये बेलारूसियन प्लेयर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जब ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है तो उसके बाद ये होता है जाके फ्रांस में, तो जिसे हम फ्रेंच ओपन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में अगर पूछे कि पुरुष में कौन जीता था तो वहाँ भी यहाँ ये जो नोवाक जोकोविच हैं वही जीते थे। और महिला में पूछे तो ईगा स्वितेक जीते थी, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। उसके बाद फ्रांस से ये चले आते हैं इंग्लैंड में, जिसे जहाँ पे होता है विंबलडन, ठीक है, जहाँ पे होता है विंबलडन। तो विंबलडन अगर पूछे कौन जीता था तो यहाँ पे ये जो कार्लोस अल्कराज हैं वो जीते थे मेंस में। उसके बाद महिला में अगर पूछे तो महिला में जीती थी मार्केटा आंद्रोसोवा करके इनका नाम है, ये चेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने जीता था। और जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के थे, विंबलडन जीते थे, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे यूएसए जाएंगे, ये चौथा है जिसे हम यूएस ओपन कहते हैं। और यूएस ओपन पूछे कि मेंस में कौन जीता था तो फिर से अगेन नोवाक जोकोविच जीते थे। और महिला में पूछे तो यहाँ पे कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं वो जीती थी, ठीक है। तो यहाँ पे चारों आपको ग्रैंड स्लैम समझ में आ गया होगा। पहले होता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर फ्रांस में जिसे हम फ्रेंच ओपन कहते हैं, फिर इंग्लैंड में जिसे हम विंबलडन कहते हैं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है जिसे हम यूएस ओपन कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 2023 में 3 खिताब नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन वाला जीत चुके हैं ये, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, उसके बाद यूएस ओपन जीत चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलिए अगला प्रश्न है कि मैक्सिको में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2023 में भारतीय खिलाड़ी प्रथमेश जावरकर, इनका नाम है प्रथमेश जावरकर, ने कौन सा पदक जीता ये आपको बताएं। तो आर्चरी विश्व कप कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें सिल्वर मेडल, इधर देखिए प्रथमेश जावरकर विथ सिल्वर एट वर्ल्ड कप फाइनल। देखिए इन्होंने तो ये जीत लिया, लेकिन बाकी जो प्लेयर गए थे जैसे कि अभिषेक वर्मा, अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, वेन्नम, ये लोग नहीं जीत पाए, तो ये डिसअपॉइंट हो गए थे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि आर्चरी विश्व कप कहाँ हो रहा था 2023 का, तो मैक्सिको में हो रहा था। और यहाँ पे जो प्रथमेश जावकर हैं उन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो मैक्सिको की लोकेशन दिखा दो, ये है प्रथमेश जावकर, और ये यहाँ पे देखेंगे आप मैक्सिको की लोकेशन यहाँ पे आपको दिखेगी, और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिकन सिटी। आगे चले तो अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही जवाब है हंगरी के बुडापेस्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, और वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपसे पूछता है तो ये हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक है। लोकेशन दिखा देता हूँ, ये है यूरोप का लोकेशन, और यहाँ पे हंगरी पड़ेगा, इसको जूम करके देख लीजिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में विश्वास सपकाल को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया, यानी कि इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये बोलीविया की बात हो रही है। बोलीविया में इनको इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, और बोलीविया की लोकेशन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बोलीविया, ठीक है। बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। देखिए साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि ये समुद्र से कहीं भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो एक बोलीविया है, एक है पैराग्वे, ठीक है। बाकी इसमें जो भी कंट्री हैं वो समुद्र से सीमा बनाती हैं, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी के खर्च के चलते किस देश ने खेल का आयोजन करने से मना कर दिया, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने ये आयोजन करने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये खेल होने वाला था, इन्होंने कहा कि नहीं भाई खर्चा बहुत हो रहा है, ये 2026 में होने वाला था तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके नॉर्थ में देखिएगा पपुआ न्यू गिनी, जहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिपिक सम्मेलन वही जो प्रशांत सागर में जो आइलैंड कंट्री हैं उनका समूह
यहाँ पे सम्मेलन हुआ था और इसके यहाँ पे गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, तो फिफिक सम्मेलन याद करिएगा और इसको प्रश्न पूछा जा चुका है ये प्रश्न एग्जाम में। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड आपको दिखेगा, इधर फिजी दिख जाएगा और यहाँ पे न्यू पपुआ गिनी हो ही गया। ओके, और ये है इंडोनेशिया जकार्ता, जहाँ पे अभी आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था और भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यहाँ पे हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? ठीक है, नई शुरुआत है। तो ये अंगोला की बात हो रही है, तो भारत और अंगोला के बीच में ऐसा हुआ है। तो अंगोला की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये वाला एरिया यहीं पे अंगोला दिखाई देगा, जिसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंगोला जिसकी राजधानी है लुआंडा। ठीक है, अंगोला जिसकी राजधानी है लुआंडा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगाया? तो इसका सही जवाब है दिल्ली राज्य सरकार ने क्लासरूम पे मोबाइल के फ़ोन पे इस्तेमाल पे बैन लगा दिया है। ये टीचर के साथ साथ बच्चे भी अब वहाँ पे क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो यहाँ पे जो भी प्रशासन है दिल्ली सरकार का या फिर जो स्कूल के जो प्रशासन होगा उनके पास फ़ोन आएगा या वहाँ से फ़ोन इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल की जा सकती है। लेकिन क्लासरूम में न टीचर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे न बच्चे। तो अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हो चुका है। फिलहाल ये 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो बाकू अजरबैजान में। मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा, ये है विश्व का मैप। ठीक है, ये विश्व का मैप है, अगेन ये अपने सुंदर भारत है। और आप यहाँ पे अगर इस वाले लोकेशन पे आएंगे यहाँ पे, ठीक, इस वाले लोकेशन पे आएंगे जिसको मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ दिखेगा आपको कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर और इसी के साइड में जिससे बाउंड्री बनाते हुए दिख जाएगा आपको अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। ठीक है, जिसकी राजधानी है बाकू और यहीं पे ये विश्व चैंपियनशिप हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, इधर भूमध्य सागर है और इधर ब्लैक सी है और इधर दिखेगा आपको कैस्पियन सागर। ओके, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आज कोई मुख्य विषय नहीं था तो इसलिए मैं मुख्य विषय के बारे में नहीं बताया हूँ। और कल के करंट में मिलते हैं, अगर कल मुख्य विषय रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।